हाय स्टूडेंट्स। तो आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है, जिस पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर एक बेसिक आइडिया दिया है एंड यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। सो आप बच्चों देख सकते हो, ये डायग्राम है किडनी का इनर स्ट्रक्चर, LS ऑफ किडनी। LS मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। सो किडनी के सबसे पहले लोकेशन मैंने बताया था, इट इज़ प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। सो अगर आप किडनी का स्ट्रक्चर देखोगे, बेसिकली इसका जो कॉन्केव साइड है, ये है इसका कॉन्केव साइड। दिस कॉन्केव साइड ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नॉच और हाइलम। फ्रॉम दिस नॉच और हाइलम यूरेटर अराइजेस। ओके, सो पहले आपको हाइलम समझना होगा। हाइलम इज प्रेजेंट एट द कॉन्केव साइड ऑफ द किडनी फ्रॉम वेयर द यूरेटर अराइजेस। अभी किडनी के दो रीजन है, टू मेजर region of kidney. First region is the cortex. Cortex is the outer part. आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है outer region किडनी का। यहाँ पे मैंने रेनल वर्ड लिखा है बिकॉज cortex is the part of आउटर पार्ट ऑफ अदर ऑर्गेन्स ऑल्सो। जब भी आप स्पेसिफाई करोगे किडनी के ऊपर तो रेनल वर्ड ज़रूर यूज़ करना। तो कॉर्टेक्स इज़ द आउटर रीजन, आउटर पार्ट ऑफ द किडनी, और जो इनर पार्ट होता है उसको हमेशा मेड्यूला बोलते हैं। तो दिस इज़ द मेड्यूला पार्ट, रेनल मेड्यूला। सो इट इज़ द इनर रीजन। सो जो आउटर कॉर्टेक्स है ना, वो डार्क है एंड इट हैज़ डॉटेड अपीयरेंस। आप देख सकते हो मैंने डॉट डॉट डॉट्स बनाए हुए हैं। क्यों होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जो मेड्यूला रीजन होता है, इट इज़ स्लाइटली लाइटर रीजन। अभी आप देख सकते हो मेड्यूला में कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। सो ये बेसिकली इस तरह से दिखता है। सो दिस ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पिरामिड्स। ओके, और इसका जो पिरामिड का जो ये रीजन है, ये थोड़ा नैरो है। दिस एपेक्स ऑफ द पिरामिड इज नोन एज पैपिला। ठीक है, तो ये मैंने मार्क किया है पैपिला। और पिरामिड्स के अंदर आप देख सकते हो मैंने कुछ स्ट्राइप्स बनाए हैं। इसका भी सिग्निफिकेंस है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी ये जो रीजन है, दिस फनल शेप्ड रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड पेल्विस। ओके, एंड this renal pelvis, from here ureter arises. So this is the basic outline of the structure of kidney. Next thing that you have to know about the kidney is the structural and functional unit of kidney, which is known as nephron. So nephron is the structural and functional unit of kidney. Nephron is also known as uriniferous tubule. Millions of nephrons are present in each kidney. Okay? अभी ये जो नेफ्रॉन है, इसका 3 मेजर रीजन्स है। आप प्लीज़ नोट डाउन करें। इसका मेन रीजन है, फर्स्ट रीजन जिसको हम बोलते हैं मैल्पिगियन कैप्सूल। ठीक है, मैल्पिजियन कैप्सूल के 2 पार्ट है, आपको जानना होगा। एक है बोमैन्स कैप्सूल और सेकंड है ग्लोमेरुलस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ना होगा सम रेनल ट्यूब्यूल्स। सो रेनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, इसके पास 3 रेनल ट्यूब्यूल्स है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और थर्ड है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, थर्ड जो आपको पढ़ना है, इसका थर्ड कंपोनेंट है इसका
आप कलेक्टिंग, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चेंज किया है, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ठीक है। और लास्ट जो कंपोनेंट है नेफ्रॉन का, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। सो पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी बेसिकली ये है कंपोनेंट नेफ्रॉन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका एक एक पार्ट को आपको डिटेल में पढ़ना है, तो वेरी क्विकली आई जस्ट शो द लोकेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन so that you can understand. So this is the basic structure of nephron, ठीक है। So आप देख सकते हो ये जो कप शेप पार्ट है ना, इसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। और ये रहता कहाँ है बोमैन्स कैप्सूल? ये कॉर्टेक्स रीजन पे रहता है इस तरह से। तो ये हो गया बोमैन्स कैप्सूल। ये जो आप नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज देख रहे हो, इसको बोलते हैं ग्लोमर्युलस। तो ये भी पूरा आपका यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में रहता है। तो ये बोमैन्स कैप्सूल, ग्लोमर्युलस, कलेक्टिवली नोन एज मैल्पिजियन कैप्सूल। सो बोमैन्स कैप्सूल, ग्लोमर्युलस दोनों का लोकेशन क्या होगा? रेनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने बताया रेनल ट्यूब्यूल्स, उसका फर्स्ट पार्ट है पीसीटी। दिस इज द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये भी रेनल कॉर्टेक्स रीजन में रहता है इस तरह से। तो लोकेशन ऑफ पीसीटी इन द रेनल कॉर्टेक्स। अभी आप देख रहे हो हेयर पिन की तरह जो स्ट्रक्चर गया है ना इस तरह से, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप। अभी ये जो लूप ऑफ हेनले ये सीधा चला जा रहा है मेड्यूला पार्ट में इस तरह से। देखो ये लूप की तरह स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले का लोकेशन आप लिख सकते हो रेनल मेड्यूला। थर्ड जो पार्ट है इज द डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर वापस से ये लूप ऑफ हेनले ऊपर की तरफ आता है एंड फॉर्म्स डीसीटी। सो दिस इज द डीसीटी। अगेन डीसीटी इज लोकेटेड इन द रेनल कॉर्टेक्स, ओके। और फिर ये चला जाता है नीचे की तरफ टू फॉर्म कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सो आई होप लोकेशन आपका क्लियर हो गया है। तो पहले इनिशियली मैंने जब ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर रही थी तब मैंने आपको बताया कि कॉर्टेक्स हैव डॉटेड अपीयरेंस। क्यों? बिकॉज दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी विच इज फॉर्मिंग द ग्लोमर्युलस, इट इज प्रेजेंट इन द रेनल कॉर्टेक्स। इसीलिए दूर से एकदम टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, तो दूर से ये क्या दिखता है माइक्रोस्कोप में? एकदम डॉट डॉट की तरह दिखता है, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लोमर्युलस एंड बोमैन्स कैप्सूल, रेनल कॉर्टेक्स शो डॉटेड अपीयरेंस। सेकेंड क्वेश्चन मैंने किया था कि ये जो पिरामिड्स है इसमें स्ट्राइप्स क्यों दिख रहा है? ये स्ट्राइप्स इसलिए दिख रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लूप ऑफ हेनले एंड द कलेक्टिंग डक्ट। सो दो पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखना होगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, द pyramid is showing stripe appearance. So just a brief recall whatever you have studied about the location. Glomerulus, Bowman's capsule दोनों ही रेनल कॉर्टेक्स में, पीसीटी, डीसीटी दोनों ही रेनल कॉर्टेक्स में, जो लूप ऑफ हेनले है और कलेक्टिंग डक्ट है वो रेनल मेडुला में। तो आई होप दिस स्ट्रक्चरल पार्ट is clear. So in my next video I will discuss about the detailed structure of the nephron and the formation of urine. Again I am reminding you students, the previous videos on excretory system, its link is given in the description. Kindly click and watch the videos, like it, share it and subscribe it. Thank you so much.